अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज फिर कुछ इम्तहानात में पूछे गए सवालात को इस वीडियो में शामिल किया है। कुछ साथियों ने कमेंट में लिखा भी, तारीफ़ भी की, और कुछ साथी कह रहे हैं कि किसी किताब से पढ़ा रहे हैं। तो ये तो बताना चाहूँगा कि किताब से तो पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि टाइपिंग की मेरे पास समस्या है जो मैं लिख कर नहीं ले सकता हूँ। तो किसी ना किसी किताब के ज़रिए ही आपको पढ़ाया जाता है। ये एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोगों के लिए बनाया गया वीडियो है। बाकी तो आप सभी किताबों से पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी तैयारी की मालूमात हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो बताएं तो अपलोड करते रहें। सिर्फ एक साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि बुक से ही पढ़ा रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि जो भी मैटर लिया जाता है वो किसी न किसी बुक से ही लिया जाता है। खैर, सभी लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकता। जिन साथियों को वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करें, शेयर करें और बताएं। आगे भी वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। और जो साथी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नए नए जो वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये पीजीटी, टीजीटी और जो भी अदर राज्य के टेट के इम्तहानात होते हैं उनमें जो लिटरेचर पूछा जाता है उस पर मुश्तमिल एक छोटा सा वीडियो है, जिसमें हम कुछ सवालात लेकर आए हैं, उनको देखते हैं। ये इम्तहान में पूछा गया जितने भी हैं उसी से लिया गया, तो इसलिए सभी साथी ध्यान रखें, किसी भी इम्तहान में ये सवालात पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए मुफीद साबित होगा। जो भी साथी उर्दू इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर से संबंधित, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज देखते हैं किन सवालातों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। देखता हूँ पहला जो सवाल है वो यादों की बारात किस मशहूर की शायर की खुद नविश्त हयात है। तो यादों की बारात जो है वो एक खुद नविश्त है, वो किसने लिखी है। पहले ही तरीका बता दिया है कि आप अपने जहन में रखिएगा या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके सवालात के जवाब सही होते हैं। तो ये पहला सवाल है, यादों की बारात जो खुद नविश्त है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मखतूम महिउद्दीन, जोश मलिया आबादी और खुर्शीद इस्लाम। तो इनमें से एक सही जवाब है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका सही जवाब, उम्मीद करता आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है जोश मलिया आबादी, जिन्होंने यादों की बारात के नाम से ये खुद नविश्त लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं, सिनाज से पूछा गया है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर इम्तहानात में पूछा जाने वाला ये सवाल है। इसमें सिनात को पूछा है, तो आपको बताना चाहूँगा कि वो सिनात जिसमें किसी किस्से की या किसी ख़ास इंसान की बात या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है, तो वहाँ पर सिनात इस्तारा, तशबिया, तलमीह या किनाया, इनमें से कौन सा होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर किसी ख़ास वाक़े की बात की जाती है तो वो सिनात जो है वो तलमीह के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तलमीह। अगला जवाब देखते हैं। इन्होंने एक सवाल आपका जो है वो रिसाइल से आएगा। तो उसमें से देखिए, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही जोड़ा है, उसको मिलाइए। तो ज़माना अलीगढ़ से निकलता है, शब खून इलाहा लखनऊ से दिया है, शायर हैदराबाद से दिया है और असरी अदब दिल्ली से दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि दो ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट दिए हैं, ए और बी, यही ज़्यादातर इम्तहानात में आपको मिलेंगे। तो ज़माना अलीगढ़ है और शब खून शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का है, इसको ख्याल रखिएगा। ये ज़्यादातर इस जो है इम्पॉर्टेंट है। तो शब खून जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का है, जो कि इलाहाबाद से निकलता है, यहाँ पर लखनऊ दिया है। लेकिन जो ज़माना दिया गया है वो अलीगढ़ से निकलता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, तरक्की पसंद अदब की शायर की शेरी नसरी तसनीफ़ है। कुछ सवाल आपके वीडियो में रिपीट होंगे क्योंकि सवालात जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो ये एक मैंने कल ही बताया था। उम्मीद है कि अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखा होगा
तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ये आपके लिए एक सवाल है हमारी तरफ से। देखूं मैं कितना आप अच्छी तरीके से वीडियो देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ही देंगे कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। बहुत से साथियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया। सिर्फ एक दो साथी जिन्होंने जवाब पूछा तो उनको जवाब भी दे दिया गया। बाकी सभी साथी ने जवाब दे दिया। माशाल्लाह अच्छी तैयारी आप लोगों की बेसिक की है। धीरे धीरे मैं मुश्किल सवालात की तरफ आऊँगा। तो आगे चलते हैं। तनकीदी नज़रियात के मुरत्तिब का नाम क्या है? तो ये आल अहमद सरोर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या इबादत बरेलवी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये एहतशाम हुसैन की किताब है। अगला सवाल है। दाग आँखों से खुल रहे हैं सब, हाथ दस्त हुआ है नरगिस का। ये शेर जो है वो किसका है? मीर दर्द का पूछा है, मोमिन का है, दाग का है या मीर तकी मीर का है? तो आपको बताना चाहूँगा ये जो शेर दिया है वो मीर ख्वाजा मीर दर्द का लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। मसनवी से पूछा गया सवाल है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक पर आप अपनी तैयारी करिएगा। चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, आप लोग अपने टॉपिक के हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा। और हर टॉपिक से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप सभी टॉपिक अपने क्लियर करते चलिए। तो पहला जो मसनवी निगार पूछा है, मीर हसन है, मुल्ला वजही हैं या गवासी हैं या फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीर हसन ने भी मसनबी लिखी, इनकी एक मसनबी मशहूर है। मुल्ला वजही ने भी लिखी है, इनकी भी मशहूर मसनबियाँ हैं। गवासी ने भी लिखी हैं और फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी गई हैं। तो बताना चाहूँगा मीर हसन ने जो मसनबी लिखी है वह सहरुल बयान लिखी है। मुल्ला वजही की जो है वो कुतुब मुश्तरी है। और फ़खरुद्दीन निज़ामी की पदम राव है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उर्दू की पहली मसनबी होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा फ़खरुद्दीन निज़ामी। इनमें से कौन सा सूफ़ी शायर है? फ़ानी बदायूनी को कहते हैं सूफ़ी शायर, या ख्वाजा मीर दर्द को कहते हैं, या फ़ायज़ को कहते हैं, या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहते हैं? तो बताना चाहूँगा कि ये ऐसा सवाल है जो आपको हर इम्तहान में ज़रूर मिलेगा। गारंटी के साथ बताना चाहूँगा कि ये नंबर आपका पक्का होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये 100% आपका जो है वो सभी में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। अगला देखो, ये शेर आ गया, ये भी बार बार पूछा जाता है। ज़मी चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर किस शायर का है? मैंने आज कुछ शेर को शामिल किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो लिटरेचर की तैयारी हो जाती है। तो इन शेर को आप अगर बार बार देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। इसलिए वीडियो का मतलब ये नहीं होता, किताब से तो पढ़ा जा सकता है लेकिन वीडियो से कुछ चीज़ें हमारे जहन में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, कुछ लोग सही कमेंट करते हैं। तो उसके नज़रिए से आपको एक जहन में बात आती है कि इस टॉपिक पर इतनी बहस हुई थी, तो ये सवाल आपके जहन में अच्छी तरीके से बस जाता है और आपका जो है सवाल गलत नहीं होता। इसीलिए वीडियो के ज़रिए लोग देखते हैं तो उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है और तैयारी भी माशाल्लाह अच्छी हो जाती है। बाकी तो आपको पढ़ना है, खुद उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहिए। तो ये जो सवाल जो शेर पूछा गया है ये आपके आतिश का जो है वो शेर है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? मैं जो भी बात बताता हूँ, अगर आपको गलत लगता है कि नहीं ये मैं झूठ बता रहा हूँ, ये सवालात नहीं आते हैं, तो आप पुराने सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा। और जहाँ तक मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अभी मैंने एक सेट 2009 का अपडेट किया है, उससे भी आप मिला सकते हैं। एक साथी ने कहा कि वो किसी एक बुक से पढ़ाया है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि टॉपिक मुझे टाइपिंग के लिए दिक्कत है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं से उस किताबों से ही ले लेता हूँ। आपको सिर्फ ये चाहिए है कि आपको जो सवाल पीछे पूछे गए हैं वो ज़्यादातर मार्केट में किताबें नहीं हैं, तो आप वीडियो से देख सकते हैं। जिनके पास है वो बराए मेहरबानी ना देखें, लेकिन कमेंट गलत ना करें। अगला है, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी। तो ये जो है इसके शौकत अली खां, इनका जो असल नाम था वो फ़ानी बदायूनी के नाम से जाने जाते थे। मतलब तखल्लुस भी इनको हम कह सकते हैं।
अगले सवाल की बात करते हैं। अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने के किस तहरीक के मुखालिफ थे? ये भी देखो बार बार पूछा जाता सवाल है। वहाबी तहरीक से थे, अलीगढ़ तहरीक से थे, रूमानी तहरीक से थे, या तरक्की पसंद तहरीक से थे? तो ये मैंने कल भी बताया था कि ये अलीगढ़ तहरीक से ही है। अगला सवाल है, मखदूम महिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? गुल तर, बिसात रक़्स, सुर्ख सवेरा, परवाज़। तो इनके जो तीन हैं, सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसात रक्स, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इम्तहान आप कितने भी पेपर देख लीजिए, इन्हीं में से आपका एक ज़रूर रखा मिलेगा गारंटी के साथ। इन्हीं में पूछ लेते हैं। मखदूम महीउद्दीन टीजीटी और पीजीटी के मुताबिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नून मीम राशिद हैं, और आपके एक दो और राइटर हैं जिनको मैं बताऊंगा। हाँ, उनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो सुर्ख सवेरा है, जो कि इनका पहला शेरी मजमुआ है। ध्यान रखिएगा, इनके कुछ ही मजमुए हैं जिनको आपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अगर आप कोई मान लो सवाल मखदूम महीउद्दीन का नहीं आता है, किसी और का शोरा का आता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो आपको उसी में मिलेंगे। तो जब आपको राइटर के जो है नज़मों के बारे में, तसनीफ़ के बारे में मालूम होगा, तो आप माइनस करके, कट करके, जैसे ये सवाल इनका नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरीके से आप करके इसका तीसरा अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो इनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नून मीम राशिद की भी याद कर लीजिएगा, और मजाज की भी याद कर लीजिएगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी आप पेपर को उठा के देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ इन्हीं के जो है ऑप्शन रखे होंगे, या इन्हीं से कोई ना कोई सवाल शेरी मजमुआ का, नज़म से जो भी पूछा जाएगा वो इन्हीं से बना हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए थे? तो 1896, 1897, 1898 या 1899? तो ये जो पैदाइश इनकी हुई थी वो 1896 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, जिलानी वानो, ईवान गज़ल, कृष्णचंद्र, गिरदिश रंग चमन, कुतुल ऐन हैदर, और शिकस्त अजीज़ अहमद। तो देखिए, ना तो इसके ऐसी बुलंदी अजीज़ अहमद की है, ईवान गज़ल जज़वी की है, और शिकस्त कृष्णचंद्र का है। तो ये तीनों गलत हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं गिरदिश रंग चमन, ये कुतुल ऐन हैदर का नाविल है। अगला चलते हैं, देखते हैं दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वुअ किसके पास ज़्यादा था? यहाँ पर मौज़ूआत की बात की है तो वली वली दक्कनी, गवासी, नुसरती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो जो मैंने कल बताया था वीडियो में, सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किसने किए हैं? वो आपके कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है, और जो मौज़ूआत भी पाया जाता है वो भी आपका कुली कुतुब शाह के यहाँ ही देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? इब्न निशाती, नुसरती, मुकीमी, या जुनैदी? तो इसमें बताना चाहूँगा, जो जिनका कत्ल हासिदों ने किया था, शहीद कर दिया था, तो उन शोरा शायर का नाम है नुसरती। इनकी अली नामा बहुत ही मशहूर मसनवी है, जो कि मैंने कल ही बताया था, एक रज़मिया मसनवी है। तो मैं एक सवाल से, ऑप्शन से आपके दो तीन सवालात को जोड़ने की कोशिश करूँगा, इसी तरह आपके जहन में बस जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? ये भी बार बार पूछा जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें आप जब इनके नाम को याद करिएगा, एक तरीका बताऊंगा अभी। मोहम्मद तकी, वो वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, या मोहम्मद अली, या मोहम्मद तकी। तो इनको बताना चाहूँगा, जब भी आप नज़ीर अकबर आबादी नाम लें तो सबसे पहले आप उसमें वली मोहम्मद ज़रूर ज़ोर के पढ़ें। ये ऐसे ही याद होगा, जैसे नज़ीर कभी आबादी आप पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको जोड़ने के लिए वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी, अगर जब आप दो तीन बार ऐसे कहेंगे, ठीक है, तो आपके जहन में आ जाएगा, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खाली नज़ीर अकबर आबादी पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा, और वहाँ पर मोहम्मद वली और वली मोहम्मद में आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस तरह आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप किसी का नाम पढ़ें तो उसके साथ उसका पूरा नाम लेने की कोशिश करें, क्योंकि लक़ब तो जो है, तखल्लुस तो सभी को याद होता है, लेकिन पूरे नाम में, और एक से दो सवाल आपके टीजीटी और पीजीटी की मैं बात करता हूँ, उसमें आपके पूरा नाम या असल नाम या तखल्लुस बार बार पूछा जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। जो मेरा अगर तरीका आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और नहीं अच्छा लगता है तो वो आपकी मर्ज़ी है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा वली मोहम्मद नज़ीर इकबादी। 10 बार आप कह लीजिए, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अभी आप 10 बार पुश करके अगर कर लेते तभी अभी याद हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं, स्याह हाशिए का मुसन्निफ़ कौन है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र, सादत हसन मंटू या राजिंदर सिंह बेदी? तो स्याह हाशिए जो मजमुआ है उसका मुसन्निफ़ पूछा गया है, तो इसके मुसन्निफ़ यानी कि सादत हसन मंटू का ये है। अगली बात करते हैं, ये तो सभी को आता होगा उम्मीद करता हूँ, शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? ये भी ज़्यादातर इम्तहान में पूछा जाता है। नेट में इसको ज़रा टफ करके पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो बाकी टीजीटी पीजीटी में यही सवाल रिपीट होगा अगर जब भी पूछेंगे। तो मजाज अली सरदार जाफ़री या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ या अल्लामा इकबाल? तो आपको बताना चाहूँगा शाहीन का जो इस्तारा का इस्तेमाल किया था वो आपके अल्लामा इकबाल साहब ने इस्तेमाल किया था। अगला सवाल देखते हैं। कभी कभी आपको तरतीब में भी आ जाता है सवाल, टीजीटी आप पीजीटी में तो ज़रूर तरतीब से पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तरतीब लगाने को इसलिए, आप अगर नावल पढ़ रहे हैं तो नावल की डेट के हिसाब से उनकी तरतीब लगा के चलें, या शेरी मजमूए पढ़ रहे हैं उनको भी आप लेके चलें। अगर किसी की पैदाइश और वफ़ात पढ़ रहे हैं उनको भी लेके चलिए, क्योंकि जब भी आप पुराने पेपर देखेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 आपके तरतीब के आएंगे और कम से कम 4 से 5 आपके इशार पूछे जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, इन्हीं में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है और इन्हीं पे आपकी मेरिट बनती है। कुछ साथियों को बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी मजबूरी है आपको बताना है, क्योंकि खाली किताब से पढ़ के बता देना वो अलग बात होती है। मैं तो चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं गुज़रा हूँ, जो भी उसमें कठिनाई दुश्वारी आई हैं वो आपकी दूर हों। अगला सवाल देखते हैं। ये इन्होंने शार जो ये शेर पूछा है कि इसका पहला मुसरा जो है वो क्या होगा, उसको मुकम्मल करने के लिए कहा है। असबाब लुटा रहा हमें या हर सफरी का, शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, कल शेर क्या हमने समंदर को भी जाकर, सद मौसम गुले हमको तो बाल ही गुज़रे, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा हमें या हर सफरी का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, किस कौल को आप सही तस्लीम करते हैं? अगला सवाल देखते हैं। इसमें से एक कौल दिया है, एक कौल का आपका ज़रूर आएगा। आजकल तो नेट में तो 5-5 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 कौल ज़रूर आएंगे, उनको आप देखते चलिएगा। ये नेट के भी इसमें सवाल शामिल किए गए हैं, आपके पीजीटी के भी सवाल हैं इसमें जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसमें कौल पूछा गया है, गज़ल की गर्दन मार देनी चाहिए, गज़ल मखतूत की बड़ होती है। अगला है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल नीम बहसी सिनफ है। तो ये आपको बताना चाहूँगा, गज़ल इनके कौल किसी ना किसी, ये तीनों सही हैं। जैसे गज़ल नीम नीम बहसी सिनफ कलीमुद्दीन अहमद की है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है, और गज़ल की गर्दन मार देना चाहिए ये कौल जो है अज़मतुल्लाह का है। तो इस तरीके से कौल तो सही हैं, लेकिन इसमें पूछा है सबसे अच्छा आप किसे तस्लीम करेंगे। सबसे अच्छा जो है वो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये सबसे अच्छा कौल है जिसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। देखो अभी मैंने इससे पहले बताया था, देखो फिर वही चीज़ आई है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ज़माना, कानपुर, दिलगुदास, आगरा, मखजन, रामपुर, अबलाग, भोपाल। तो ये देखिए रिसाइल से भी सवाल पूछा जाता है, तो देखिए फिर वही ऑप्शन इन्होंने उठा के रख दिया है। तो सही ऑप्शन मैंने अभी बताया था, ज़माना कानपुर हो जाएगा, जो कि वहाँ से शाह है। अब देखिए एक तरतीब पूछ ली, अभी तरतीब का मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक टॉपिक में तैयार करा रहा हूँ आपको तरतीब के हिसाब से कि क्या हो, तो एक पैटर्न आपके समझ में आ जाए किस तरीके से सवाल पूछे। अब जैसे देखिए पूछे सही ज़माने तरतीब किस ज़मरे में है? तो गोदान, फसान आज़ाद, उमराव जान अदा, मरातुल उरूस। फसान आज़ाद, गोदान, मरातुल उरूस, उमराव जान अदा, मरातुल उरूस, उमराव जान अदा, गोदान, फसान आज़ाद। देखो अब बताना चाहूँगा, अब फिर है फरसान मरातुल उरूस, फसान आज़ाद, उमराव जान अदा और गोदान। देखो अगर इसमें आपकी डेट मालूम है, ठीक है, जैसे आपको पहला नावल मालूम है 1869, ठीक है, उमराव जान 1899, ठीक है, गोदान 1900,
36। हम कहते हैं इसको नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, ये इस वक्त जहन में आ रहा, लेकिन आपको 3 मालूम है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। मुझे ये मालूम फसाने आज़ाद उमराव जान अदा से पहले लिखी गई है, लेकिन इस वक्त हमें डेट नहीं मालूम है, तो इतना आपको आइडिया मिल जाता है। तो ये तरकीब आप जब भी नावल पढ़ें, दास्तान पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें, उनकी डेट भी ध्यान रखें, क्योंकि एक ज़मानी तरतीब से सवाल पीजीटी में तो कन्फर्म आना है। अब आगे देखते, तो इसका इस तरीके से सवाल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सिर्फ आपको हम तरीका बता सकते किस तरीके से आपको तैयार करना है, बाकी आप किताबों से पढ़ते रहिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं, ये भी सही जोड़ा पूछा है। अब इन्होंने देखिए राइटर दे दिए हैं, प्रेमचंद, ज़मीन, राजगदा या लंदन की रात, ये इन्होंने पूछा है किसके हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का दिलरुबा, चांदनी बेगम, आखिरी शब के हम सफ़र, अजीज़ अहमद का आग, नशीब, जिला वतन, ठीक है। अब्दुल्ला हुसैन का कारजहाँ दराज, उदास नस्लें, दो गज ज़मीन। अब इसमें से सही जोड़े की बात करनी है। देखो प्रेमचंद का लंदन की एक रात है नहीं, कन्फर्म हो गया। मान लो एक एक चीज़ आती है, आपको मालूम है कुर्रतुल ऐन हैदर का आखिरी शब के हमसफ़र भी है, चांदनी बेगम भी है, लेकिन दिलरुबा नहीं है। कृष्णजिल का जिला वतन है, ठीक है, तो अजीज़ अहमद यहाँ ये भी गलत हो गया। इस तरीके से हम हल करेंगे, आपको तरीका बताते हैं। अब्दुल्ला हुसैन का कारजहाँ दराज है नहीं इनका, उदास नस्लें है नहीं, दो गज ज़मीन अजीज़ अहमद का है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। अब मुझे मालूम है दिलरुबा का, मुझे नहीं मालूम इनकी है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन मिलना है, तो हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। तो यही तरीका आप भी अपने उसमें इम्तहान में लागू कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं, देखिए फिर दुरुस्त जोड़ जोड़ क्या है। किसान, इकबाल, लाला सहराई, जोश, मा मारवा नहीं मावरा है, मीराजी, उरूश, बशगाल, नज़ीर के बर्बादी, शबाबीरा, राशिद, वदाओ, इंसाफ, आज़ाद, बरसात की बहारें, जोश, बारिश का पहला कतरा, हाली। तो इसमें आपको देखना है, ये देखो नून मीम राशिद का मैंने जिक्र किया था, तो नून मीम राशिद की देखो इसमें आ गई है। और देखिए यही एक चीज़, यही सवाल इसका सही है। इसको आप जब पढ़ेंगे तभी इसको ट्रिक के ज़रिए आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सही की फिर निशानदेही कीजिए। मैंने पहले बताया था कि एक जो है वो कल मैंने मुखम्मस पढ़ाया था, मुसद्दस पढ़ाया था, आज फिर देखिए उसमें से एक निशानदेही, सही की निशानदेही। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। मसलस में 4 मुसरे होते हैं, मशमन में 8 मुसरे होते हैं, मुसब्बा में 10 मुसरे होते हैं, मुअश्शर में 7 मुसरे होते हैं। तो ये आप अपना तैयार करके चलिएगा। मैंने कल बताया था मुखम्मस में जो है कितने होते हैं आपके 5, मुसद्दिस में 6, ठीक है, और हाइको में 3। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और मुशम्मन में 8। आपको बताना चाहूँगा कि मुखम्मस, मुसद्दस और मुशम्मन, इन्हीं 3 में से ही सवाल रखा जाता है, कोई नहीं आज तक पूछा गया है। आप देख सकते हैं पेपर, तो आप इन तीनों को अपने ऐसे याद कर लीजिएगा, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, यही बार बार रिपीट होगा और इन्हीं से सवाल बनता है, इनमें से पूछा भी जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल देखते हैं, झेल में से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है। तो इसमें से कौन सा जुज़ जो है वो कसीदे का नहीं था। कसीदे के तो आप कन्फर्म याद करके चलिएगा, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, ये ध्यान करके चलिए कि 4 ही कसीदे हैं। और मरसिया का, ये 2 आप हमारी बात मानिएगा, इनको याद करते चलिएगा। इनमें से ज़रूर आपका रखा होगा, टाइट में भी पूछा गया भी है। तो आप देखते हैं कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं। तशबीब भी है, मदा भी है, मुद्दा भी है, जो बैन है यानी कि रोने के बाद, रोने पीटने की बात होती है, तो किसमें होती है, मरसिया में होती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही के नज़दीक कौन सी सिन्फ सुख्न सबसे ज़्यादा मुफीद और कामद, मतलब हाल ही ने किसको सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ माना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है। गज़ल, मरसिया, कसीदा, मसनबी, तो इन्होंने मसनबी को सबसे ज़्यादा कहा है और गज़ल की मुखालिफत की है, ध्यान रखिएगा, गज़ल की मुखालिफत की है। गज़ल को इन्होंने संडास बताया, संडास। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद ने इब्तदा में किस नाम से अफसाने गए थे। ये भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, धनपत राय, नवाब राय, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बताना चाहूँगा, इन्होंने जो पहले सबसे पहले इब्तदा में अफसाने लिखे थे वो नवाब राय के नाम से लिखे थे। फिर अगला सवाल है, गालिब का इब्तदाई तखल्लुस क्या था। ये भी पूछते हैं, पहला आकर गालिब का है, आपका हैदर अली आतिश का पूछ लेते हैं, जोश का पूछ लेते हैं, और क्या कहते हैं,
फ़ानी का पूछ लेते हैं। ये 4-5 हैं इनके दाए तखल्लुस, इनके 2-2। मीर अनीस का पूछ लेंगे, हातिम का पूछ लेंगे, यही सब है, इनको याद रखिएगा। गालिब पूरा मत पढ़िएगा, जितना जितना बता रहा हूँ उतने में ही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग से वो नहीं लाते हैं। गालिब इब्तदाई तखल्लुस क्या था? साद, असद, मजनू या यास था। तो इनका जो था वो इनको असद के नाम से थे, लेकिन एक शायर हुए हैं जो असद के नाम से कहते थे। जब इन्होंने उनका शेर सुना था तो उस पर इन्होंने अपना बदल लिया था, लगभग 1813 में करीब। ऐसे कंफ्यूज हूँ, बताना चाहूँगा, बाद में नोट्स में बता दूंगा। अगला सवाल है, नेचुरल शायरी किसका नज़रिया है? तो हाली का है, शिबली का है, मसरूर का है, या कलीमुद्दीन अहमद का है? तो नेचुरल शायरी की बात करते हैं तो वो हाली ने कही थी, उस पर चलते हैं हाली को। अगला सवाल देखते हैं, किस बोली से उर्दू ज़ुबान का ख़ास ताल्लुक़ है? ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि जो है खड़ी बोली से उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ है। तो ये थे हमारे लगभग 30 से 35 सवालात जो आपके सामने रखे। इनमें कोई कमी होती तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, जिस तरीके से आप जितनी जल्दी ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से मैं और वीडियो और अच्छे अच्छे सवाल लाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।